इस वक्त हमारे साथ हैं प्रेम शाही मुंडा जी। प्रेम जी, दिन भर आप लोगों की बैठक चली, मैं सीरम टोली की बात कर रहा हूं, और उस बैठक में प्रशासन का जो रवैया रहा, आपने भी देखा, किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। और जो प्रदर्शनकारी थे, उन लोग को भी उस सीरम टोली स्थल तक पहुंचने में कितना मशक्कत करना पड़ा, वो तो आप लोग भी जानते होंगे। और इसके कारण जो आदिवासी समाज में एक नाराजगी पसरती हुई दिख रही है, इसे भी समझ रहे होंगे। आखिर हुआ क्या बैठक में अंदर आज? देखिए, आज हम लोग बैठक कर रहे थे क्योंकि सीरम टोली रैंप दिन रात काम शुरू कर दिया था, जबकि ये विधानसभा की आवाज उठी थी कि जब तक समाधान नहीं होता है तो काम नहीं होगा। और हम लोग अस्वस्थ थे और राजेश कच्छप जी का घेराव करने के लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे। कल एकाएक पता चला तो हमारे लोग यहाँ पर आकर के कल विद्रोह प्रदर्शन किए। लेकिन आज हम लोग आपातकाल बैठक थी तो वहां देखा कि आदिवासी समाज को घेरने का प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा और बैरिकेडिंग लगाया गया, और हमें लगता है कि हम लोग से भी ज्यादा फोर्सेस लगा दिया गया। तो हमें यही लगता है कि झारखंड सरकार डर गई है, झारखंड सरकार आदिवासी विरोधी टाइप का काम कर रही है। ये सब लोकतंत्र की हत्या है। सुनने में आया है कि पत्रकार को भी घुसने नहीं दिया गया, उनकी रिपोर्टिंग करने नहीं दिया जा रहा था। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। कैमरे छीने गए हैं, मोबाइल छीने गए हैं, धक्का मुक्की की गई है, ये स्थिति बनी है वहाँ। पत्रकार का जो है मोबाइल छीना गया है। मैं ये पूरे जो है इनकी भर्त्सना करता हूँ, और प्रशासन कहीं ना कहीं तानाशाह काम कर रही है, और यहाँ के हेमंत सोरेन भी जो है तानाशाह की तरह काम कर रही है। इनको अपने जनताओं से बात करना चाहिए। रेम का मामला था, धर्मस्थली का गेट पर रेम है, इसलिए हम लोग का विद्रोह है। और समाधान यदि आप वार्ता भी नहीं कर रहे हैं तो मैं ही कहना चाहते हैं कि यदि ये सरकार समाधान नहीं करती है तो बड़े आंदोलन की ओर हम लोग चले जा रहे हैं। और एक दावा यह भी किया जा रहा है कि आपकी जो बैठक थी उसमें सीपी सिंह पहुंचे, आरती कुजूर पहुंची, गंगोत्री कुजूर पहुंचे, देव कुमार धान भी समर्थन करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक पूरा भाजपा जो आपके आंदोलन के पीछे खड़ी नजर आती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पार्टी की बात नहीं है, भारत आदिवासी पार्टी की बात नहीं है। सीपी सिंह भी समर्थन देने के लिए आए थे, बहुत सारे भाजपा के नेता भी आए थे, और कांग्रेस पार्टी के राजेश कच्छप भी आए हुए थे। तो ये जन आंदोलन है। और यहाँ पर जो भी रहते हैं रांची शहर में, जहाँ तक सरना सोसाइटी की बात है, जहाँ आदिवासी की धर्म संस्कृति की बात है, तो सभी पार्टी लोग को नैतिकता के आधार पर समर्थन करते हैं। तो आज राजेश कच्छप भी आए थे, अपनी बात को रखे, आश्वासन देके गए हैं ये 2 दिन जो है वहाँ काम बंद रहेगा, और सीएम साहब आएंगे तो मिलवाने का बात कहे हैं। तो ये सब बातों को लेकर के अभी यदि काम बंद नहीं होती है और राजेश कच्छप जी का बात सेट नहीं होती है तो बड़े उलगुलान की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए, धर्म पहले, हमारी जो आदिवासियों की विरासत है, आदिवासियों का धर्म है, वो पहले हम लोग को होना चाहिए। और हमारी जो केंद्रीय शरण स्थल पर रेम का जो सवाल है, जब तक आप हटाते नहीं हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और इस तरह का पॉलिटिक्स होता रहता है कि कोई भी विधायक आए, हमारे काम करेंगे तो स्वागत है, यदि हमारी काम पर निष्पादन नहीं करेंगे तो उसका हमारा विरोध रहेगा। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, पर एक सवाल यह भी उठता है कि इस तरह का आश्वासन तो मंत्री चमरा लिंडा की ओर से भी मिला था, दिया गया था कि मामले का समाधान होगा। उस समय भी राजेश कच्छप पहुंचे थे। तो जब उसके बाद आज 1 महीना बीत चुका है, फिर ऐसा क्यों लगता है आपको कि राजेश कच्छप जिस तरह का आश्वासन दे रहे हैं उसके बाद मामले का समाधान बहुत बेहद करीब है? देखिए, देश लोकतंत्र से चलता है, देश संविधान से चलता है, और जो भी समस्या का समाधान संवाद से होता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, चाहे विधायक हो, चाहे चमरा लिंडा आए, समाधान नहीं हुआ, फिर से आए हमारे राजेश कच्छप, तो ये आशा व्यक्त होता है कि हो सकता है कि समाधान होगा। इन्होंने आश्वस्त किया है और मुख्यमंत्री से मिलाने की बात भी कही है, और समाधान जरूर निकलेगा। राजेश कच्छप का जो आवास घेराव का कार्यक्रम था आप लोगों का 27 को, परसों ही था, उसे स्थगित कर दिया गया है। इनकी आवास घेराव का भी हम लोग स्थगित कर दिए हैं, और जहां रेम का मामला है अब केंद्रित रेम पर होगा। और यदि इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि एक व्यापक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के विधायक को, और रेम के रोकने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। लेकिन आप कहते हैं महाउलगुलान होगा। मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूँ।
शुरुआत जब इसकी हुई थी तो देव कुमार धान काफी पीसी कर रहे थे। आज देव कुमार धान पूरे एंट्री से गायब हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जो समाज के अगुवा बनते हैं वे भी पीसी कर रहे थे। उसके बाद जब मानव श्रृंखला हुई तो लक्ष्मी नारायण मुंडा उससे गायब दिखे। उस मानव श्रृंखला में ग्लैडस्टोन डुंगडुंग दिखे। मेरी उनसे उस दिन 1-to-1 भी हुई थी, उनसे बातचीत भी हुई थी। उसके बाद ग्लैडस्टोन डुंगडुंग को किसी भी कार्यक्रम में देखा नहीं गया। अब आते हैं आप लोगों पर। आज के डेट में सीरम टोली का जो नेतृत्व है कहीं न कहीं प्रेम साहिब मुंडा और गीताश्री उरांव के हाथ में नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि पूरे जो सीरम टोली विवाद के चलते एक लीडरशिप का भी झगड़ा है? नहीं, लीडरशिप का झगड़ा नहीं है, ये समाज की बात है। समाज की बातों को लेकर के हम लोग, तो फिर लक्ष्मी मुंडा गिलसन डुंगडुंग, आपने जो सवाल किया है कि लक्ष्मी नारायण मुंडा क्यों आपके साथ नहीं है, गिलसन डुंगडुंग क्यों नहीं है, देव कुमार धान नहीं है, सभी से बातें होती रहती है। सब नैतिक समर्थन दे रहे हैं। लेकिन एक आंदोलन को बड़े आंदोलन करेंगे तो समर्थन करेंगे, और उनका नैतिक समर्थन रहा है, क्योंकि अनेक बार जब कोई भी आंदोलन होते हैं तो साथ साथ रहते हैं। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ गया था, देव कुमार धान जी के साथ गए थे हम लोग। तो ऐसी कोई बात नहीं, सब साथ है। कुछ लोग नहीं है तो कोई बात नहीं, सब भाई हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथ नहीं है, धर्म के मसले पर आगे आए और रेम के मामले पर अपने सीरम टोली बचाने के लिए हमेशा सहयोग करें, ताकि हमारी विरासत जीवित रहे। क्योंकि ये केंद्रीय शरणास्थल एक मामूली स्थल नहीं है, पूरे रांची का, शहर का, रांची महानगर और ग्रामीणों का केंद्र बिंदु है आदिवासियों के शरणा धर्म का। और यहाँ पर बाबा कार्तिक उरांव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, कड़िया मुंडा सरीखे हमारे सामाजिक अगुवा ने इसको स्थापित करने में बलिदान दिया है। वो जमीन बिका जा रहा था पहले, लेकिन आज इस स्थिति को लाए हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, रेम की लड़ाई जो इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि हमारे पुरखा लोग इसको बचा के रखा है। और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को, विधायक को, कि भाई इसको बचाया जाए और आदिवासियों का जो धर्म स्थली है उसको जीवित रहने दिया जाए, ताकि हर बार जो है शोभा यात्रा आता है तो शोभा यात्रा से सभी हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, और सभी धर्मों को हम लोग जो है सम्मान करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि रेम को हटाया जाए और हमारा शरणास्थल को बचाया जाए। राजेश कच्छप पहुंचे थे तो इसकी पूर्व सूचना थी आपको कि राजेश कच्छप आ रहे हैं, या अकस्मात आए थे? अकस्मात आए थे, हम लोग को भी सूचना नहीं थी। मैं तो निकल रहा था कोई काम से, मीटिंग करने के बाद तो देखा आ रहे हैं, तो हम लोग स्वागत है भाई, और आए तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। राजेश कच्छप का जितने भी 27 विधायक हैं उन लोग को भी आना चाहिए। 27 या 28 जितने भी आदिवासी विधायक है, ट्राइबल्स विधायक है, सबको एक संदेश है कि तू भी राजेश कच्छप का रास्ता पकड़ो और सीरम टोली विवाद में आदिवासी समाज के साथ खड़ा हो। ये कहने की बात नहीं है, 27 विधायक को तो अपने अंतरात्मा की पुकार से आना चाहिए उनको। क्यों? ये सरना धर्म का मामला है। तो इसका मतलब कि राजेश कच्छप खुद सीरम टोली पहुंच करके उस सारे आदिवासी विधायकों को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं, उनकी पॉलिटिक्स को दिग्ग्राम लगा रहे हैं। नहीं, राजेश कच्छप आकर के कटघरे में खड़ा करने की बात नहीं। राजेश कच्छप आए तो ये बहुत सौहार्दपूर्ण चीज है, उनका समाज है, उनके बाल बच्चे हैं, और सभी विधायकों को कहना चाहते हैं इसको पहल करे, मुख्यमंत्री से बात करे और यह आदिवासियों की धर्म संस्कृति का समस्या का समाधान करे। सब पहले समाज है, फिर पार्टी पॉलिटिक्स है। इसलिए राजेश कच्छप आए, अच्छी बात है। और विधायक से भी कहना चाहते हैं इसी तरह संवाद बना करके इस समस्या का समाधान करने से ही। चमरा लेंडा जी का भी आवास पर आप लोग गए थे, उस दिन तो क्या परिस्थितियां थी आपने भी देखा था, वहां के हम मीडिया कर्मियों ने भी देखा था कि धूप में सारे लोग कड़कड़ा रहे थे। राजेश कच्छप ने एक दूसरा दाव खेला है, वो चल के आपके पास पहुंच रहे हैं, तो उनकी तो कोई स्ट्रेटेजी होगी ना, उनकी भी तो कोई रणनीति होगी ना। किनकी? राजेश कच्छप की। अब राजेश कच्छप की अपनी स्ट्रेटेजी क्या है मैं नहीं जानता हूं। ये हम लोग को मालूम चला कि वो आए थे हम लोग के यहाँ, सरकार का कोई संदेशा लेके आए थे। मैं जानने की कोशिश नहीं, सरकार का संदेश से लेकर के हमें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री से बात नहीं हो रहा है। लेकिन रेम पे जो काम हुआ, जिससे हम लोग गए वहां, तो मीडिया ने कहा कि राजेश कच्छप इस रेम में जो अभी निर्माण कार्य हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहे हैं, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री बाहर से आते हैं वैसे बैठ के बात करके समाधान करें। राजेश कच्छप जी की जाने से एक काम हुआ कि 2 दिनों के लिए काम अभी स्थगित हो गया है, और मुख्यमंत्री जब आवेंगे तो इस मामले का समाधान करने का आश्वासन दिया। ये 2 आश्वासन है। प्रेम साहिब मुंडा, ये दोनों आश्वासन कितने आश्वस्त है? प्रेम साहिब मुंडा इसलिए आश्वस्त है
कि हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं करते हैं। और हम लोग धार्मिक आदमी हैं। जब रेम की बात करेंगे, सरना धर्म की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति को विश्वास करते हैं हम। मानव कि धर्म क्या कहता है, सभी मानव को एक साथ लेके चलना, विश्वास करना, और यही धर्म सरना धर्म का प्रवृत्ति भी है। तो यदि उन्होंने आश्वासन दिया है तो इंतजार करेंगे, और उसके बावजूद भी नहीं मानता है तो फिर हमारा आंदोलन जीवित रहेगा, आंदोलन करते रहेंगे। तो हम यही कहते हैं कि जो भी इस समस्या का समाधान समाज से होना चाहिए, और राजेश कश्यप का पहल यदि रंग लाता है तो निश्चित रूप से, और हम आपके मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि अन्य भी जो आदिवासी विधायक हैं वो भी पहल करें, क्योंकि ये धर्म का बात है, आदिवासियत का बात है। आदिवासी रहेगा तो आप राजनीति करेंगे, आदिवासी रहेगा तो समाज का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी, जिनका मानना है कि राजेश कश्यप जी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बेहद अच्छी राजनीति की है। हालांकि कुछ लोग तो इसे मास्टर स्ट्रोक भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब सीएम हेमंत आते हैं उसके बाद क्या निर्णय होता है, और क्या वाकई सीरम टोली का जो विवाद है, रैम का जो विवाद, उसका समाधान हो जाता है, या पहले भी जिस तरह से आश्वासन मिले थे कुछ एक विधायकों के द्वारा वो पूरा नहीं हुआ था। राजेश कश्यप का यह आश्वासन भी उसी दिशा में जाता है, यह देखने वाली बात है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।